पढ़ेंगे सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। कनेक्टिव टिश्यू इज़ आर डाइवर्स एंड वाइड स्प्रेड टाइप्स ऑफ द टिश्यू इन अ ह्यूमन बॉडी परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन टू सपोर्ट एंड कनेक्ट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हेयर आर द डिटेल्ड फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के जो डिफरेंट फंक्शन है, डिटेल में फंक्शन है, वो हम पढ़ते हैं अभी। सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है सपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। अब ये जिस बॉडी के रीजन में जो पार्ट, जो आर्गन कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होगा, उसका जो फंक्शन होगा वो हमने पढ़ना है। अब सपोर्ट और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कैसे प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, किस तरह प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपकी जो बोन्स हैं और जो कार्टिलेज है ना, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। तो फिर जो बोन्स और जो कार्टिलेज का फंक्शन होगा बेटा, वो बेसिकली किसका फंक्शन है? कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है। तो हम बोन्स और कार्टिलेज के फंक्शन में भी यही चीज़ लिख सकते हैं और कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन में भी यही पैराग्राफ लिखेंगे। बोन और कार्टिलेज क्या करती हैं? ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। एक बॉडी को पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरा नेटवर्क, एक पूरी शेप प्रोवाइड की जाती है। लिगामेंट एंड टेंडन, लिगामेंट और टेंडन भी आपके बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, उसके बाद कार्टिलेज भी, उसके बाद लिगामेंट और टेंडन भी। अब बोन और कार्टिलेज में सिंपल एक लाइन में फंक्शन लिखा उसने कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट है लिगामेंट और टेंडन का क्या फंक्शन है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए, इसका क्या फंक्शन है बॉडी में कि कनेक्ट बोन टू बोन लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स होते हैं ये आपकी एक बोन को दूसरी बोन के साथ मिलाते हैं, जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। जब एक बोन दूसरी बोन के साथ मिलती है, जॉइंट बनाती है, तो वहाँ कुछ ना कुछ लिगामेंट्स मौजूद होते हैं जो उस बोन को जोड़े रखते हैं। उसके बाद आ जाता है एंड मसल्स टू बोन टेंडन। जब आपके मसल्स, जब आपके पट्टे किसी बोन के साथ मिलते हैं तो वो कौन सी चीज़ मिलाती है? टेंडन मिलाते हैं। और वो टेंडन बेसिकली कौन से टिश्यू से मिलकर बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेटिंग आपकी मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स को हेल्प करने में और बॉडी को स्टेबल करने में आपको ये लिगामेंट और टेंडन सपोर्ट करते हैं। तो ये आपने कभी भी फ्यूज़ नहीं होना कि टेंडन की क्या डेफिनेशन है और लिगामेंट की क्या डेफिनेशन है। हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी, जब मसल बोन के साथ मिलता है तो टेंडन मिलाते हैं, और जब एक बोन दूसरी बोन के साथ मिलती है तो वो लिगामेंट्स मिलाते हैं बेटा। और लिगामेंट्स और टेंडन का काम क्या होता है, एक फंक्शन क्या है, मेजर मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना और साथ साथ मूवमेंट्स के अंदर हेल्प करवाना, मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करवाना, मूवमेंट्स में सपोर्ट करवाना बेटा। पहला फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका सपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क आ गया। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन। अब आपके कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? बोन्स टिश्यू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स सच एज स्कल। उसके बाद प्रोटेक्शन द ब्रेन एंड द रिब केज प्रोटेक्टिंग द थोरेसिक ऑर्गन। अब हमने पीछे पढ़ा बोन बनाने में हेल्प करते हैं, तो ऐसी मेजर आपके वाइटल ऑर्गन, आपका ब्रेन, आपके लंग्स, इनकी प्रोटेक्शन कुछ हमारी बोन्स करती हैं। जैसे ब्रेन है, ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए स्कल बनी हुई है, खोपड़ी बनी हुई है। ये जो स्कल है ये किसकी बनी हुई? बोन्स की बनी हुई है। और बोन्स के अंदर कौन से टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह जो रिब्स हैं वो किसकी प्रोटेक्शन कर रही है? आपके हार्ट की, आपके लंग्स की। मेजर वाइटल ऑर्गन है आपके। और ये जो आपकी रिब्स हैं, जो पसलियाँ, वो किसकी बनी हुई हैं? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, और कनेक्टिव टिश्यू इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो प्रोटेक्शन में आप ये लिखेंगे कि मुख्तलिफ जो बोन्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं, लिहाजा वो जो बोन्स हैं वो आपके मेजर वाइटल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल स्कल बोन आपके ब्रेन की करती है आपकी प्रोटेक्शन, और रिब्स जो हैं वो आपकी लंग्स और हार्ट की कर रहे होते हैं प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आ गया आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? ब्लड। अब ब्लड क्या है? ब्लड इज़ आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मोस्टली एमसीक्यूज भी आ जाता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल दें, तो आपने ब्लड का जिक्र करना होता है वहाँ पे कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, ब्लड भी इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या काम करता है? आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करवाता है। मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को, मेडिसिन को, ग़िज़ा को, केमिकल्स को, बॉडी के अंदर बाकी जो फ्लूइड्स हैं उनको मूवमेंट्स करवाने में, ट्रांसपोर्ट करवाने में किसका फंक्शन है? ब्लड का फंक्शन है। तो ब्लड इज़ आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
ब्लड क्या काम करता है बेटा, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। तो ब्लड किन किन चीज़ों को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ऑक्सीजन को आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि मुख्तलिफ गैसेस को, जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, सब्सटेंसेस, जितने भी ग़िज़ा के कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह। उसके बाद कुछ मेडिसिन और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में बन रहे होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करवा के ब्लड आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है, निकलवाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टोरेज। तो कुछ हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू ऐसे भी हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। वो हम पढ़ते हैं कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो एज ए कनेक्टिव टिश्यू स्टोरेज का काम करते हैं। लाइक एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू क्या होता है? स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। ये ऐसे टिश्यू हैं आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पे फैट मौजूद होती है और वो फैट की सूरत में, फैट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं और बाद में वही फैट आपकी बॉडी में बर्न होती है, यूटिलाइज होती है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और उसके बाद बोन टिश्यू, ये भी स्टोरेज करते हैं मिनरल्स को, सच एज कैल्शियम और फास्फोर्स। आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोर्स जो स्टोर हो रही होती है वो बेसिकली मोस्टली कहाँ पे स्टोर हो रही थी? बोन्स के अंदर। और आपकी बॉडी में फैट कहाँ पे स्टोर हो रही होती है? एडिपोज टिश्यू के अंदर। अब ये दोनों चीज़ें किसकी टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है और यही चीज़ें एनर्जी का सोर्स है बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंसुलेशन। इंसुलेशन एक आपकी प्रोटेक्शन लेयर होती है, एक हिफाजत की लेयर होती है, एक कवरिंग होती है। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, जो मुख्तलिफ आपके फैट की लेयर के आपके एक लेयर्स है, ये क्या काम करती है? ये एज ए इंसुलेटर का काम करती है, हिफाजत करती है चीज़ों के ऊपर लेयर बना के, हेल्पिंग टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। और मुख्तलिफ बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन में भी ये आपकी हेल्प करती है, इंसुलेटर्स का काम करती हैं। लाइक हमारी जो स्किन है, ये आल्सो एग्जांपल है आपकी इंसुलेटर की। और स्किन के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको स्वेटिंग आती है, आपके स्किन के अंदर से स्वेट आपको निकल रहा होता है, आपकी स्किन को कूल करता है, तो ये आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। नेक्स्ट है आपका आज का लास्ट, डिफेंस एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये इम्यून रिस्पॉन्स में भी और डिफेंस में भी, आपके क़ुव्वत मुदाफ़त में भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे? ब्लड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड के अंदर कौन से सेल होते हैं जो इम्यून सिस्टम में, आपके क़ुव्वत मुदाफ़त में सपोर्ट कर रहे होते हैं? वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल, ब्लड कंटेन वाइट ब्लड सेल्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम में एक अच्छा रोल है आपके वाइट ब्लड सेल का। वाइट ब्लड सेल क्योंकि ब्लड का पार्ट है, ब्लड की कंपोजिशन का एक पार्ट है, तो लिहाजा ये भी आपकी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। तो ये आपको इम्यून सिस्टम के अंदर आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और आपकी डिफेंस मैकेनिज़्म को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, फास्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है बेटा लिम्फ नोड। ये भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म के नोड्स मौजूद हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की ये स्ट्रक्चर हैं, ये क्या काम करती हैं? ये हाउस इम्यून सेल्स एंड द फिल्टर पैथोजन। ये जो आपके मुख्तलिफ लिम्फ नोड है, ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पैथोजन, आपके ऐसे सब्सटेंस, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करने वाले होते हैं, बीमारी फैलाने वाले होते हैं, उनको बेटा ये क्या काम करती हैं? उनको फ़िल्टर करती हैं, उनको बॉडी से एक्सक्रीट करवाती हैं, रिमूव करवाती हैं जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या सब्सटेंसेज हो जो आपकी बॉडी में बीमारियां फैलाने की वजह बनते होते हैं। तो बॉडी के अंदर ये हमने बेसिक 5 to 6 अभी फंक्शन पढ़े हैं कनेक्टिव टिश्यू के। मैं 1 by 1 रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का सपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। दूसरा फंक्शन है आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, आपके मुख्तलिफ आर्गन्स के अंदर, बोन्स की फॉर्म के अंदर बोन्स बना के ब्रेन की प्रोटेक्शन करना, लंग्स की और हार्ट की प्रोटेक्शन करना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट करवाना। आपका जो ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को, गैसेस को, मिनरल्स को, मेडिसिन को, वेस्ट सब्सटेंसेस को ये बॉडी से ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है। उसके बाद स्टोरेज है, ये बेटा आपकी बॉडी के अंदर ही स्टोर करवा रहा होता है, लाइक एडिपोज टिश्यू और बोन। ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ये मुख्तलिफ फैट को, कैल्शियम को और मिनरल को क्या करवा रही होती है? बॉडी के अंदर स्टोर करवा रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है इंसुलेशन। इंसुलेशन में आपकी स्किन की एक एग्जांपल दी हुई है।
कि ये एज ए इंसुलेटर का काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर एडिपोज जो टिशू है ये एक इंसुलेशन लेयर बना देता है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और अंडरलाइनिंग आर्गन को प्रोटेक्शन करने के लिए आपको हेल्प करता है। उसके बाद डिफेंस एंड इम्यून सिस्टम है। डिफेंस और इम्यून सिस्टम में हम वही ब्लड वाली एग्जांपल पढ़ी कि वाइट ब्लड सेल जो हैं वो ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। तो ब्लड सेल्स बेसिकली टाइप ऑफ कनेक्टिव टिशू। तो ये क्या काम करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर, हमारे क़ुव्वत इमदाद के अंदर प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म एक्टिवेट करवाते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं हमारी डिफेंस के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। तो ये सारे कनेक्टिव टिशू के फंक्शन थे बेटा। ये कंप्लीट है आज का टॉपिक, इसको अच्छे से रिवाइज कर लें एक दफ़ा।